सभी को नमस्कार। अनुवाद की इस क्लास में आज हम तृतीया विभक्ति के बारे में पढ़ेंगे। कल द्वितीय विभक्ति के बारे में हमने पढ़ा था और उसमें 4-5 तरह के हमने नियम पढ़े थे जिनके आधार पर हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले हमने इस ऑनलाइन टीचिंग प्रक्रिया के अंतर्गत शब्द रूपों को पहले लिया था। उससे शब्द रूप की विभक्तियों के बारे में आपको ज्ञान है और वो ज्ञान आपको इन तृतीय विभक्ति चतुर्थी विभक्ति के अनुवाद के रूप में सहायक होगा। इसलिए देखिए, द्वितीय विभक्ति में 4 विशेष बातें पढ़ी थी हमने कल कि एक तो गौण क्रम में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, जहां पर चिन्ह कोई सा भी आ सकता है, किसी भी कारक का चिन्ह आ सकता है, उसकी आवश्यकता नहीं है। उस चिन्हों के आधार पर हमको संबंधित विभक्ति का प्रयोग नहीं करते हुए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। तो उसके लिए सीधा सा तरीका है कि हम वो द्विक्रमक धातुओं का नाम याद रख लें कि जहां वाक्य के अंतर्गत याचते, पचती आदि आते हैं, उनके आधार पर ये देखें कि वहां 2 जो कारक हैं कर्ता और क्रिया के बीच में, उन दोनों में हमको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। एक पढ़ा था हमने आधार कर्म, जहां पर चिन्ह आएगा लेकिन संबंधित अधि के पश्चात 3 धातुएं और उप के पश्चात उप अनुअधि के पश्चात वस धातु, उनके साथ हमको द्वितीय का प्रयोग करना था। तीसरा एक पढ़ा था हमने, उसमें कालवाचक और मार्गवाचक शब्दों में हमको द्वितीय विभक्ति लगानी है। अगर अत्यंत संयोग है, अत्यंत संयोग की पहचान सरल है। अगर उन मार्गवाचक या कालवाचक शब्दों के को बांटा जाता है, जैसे दिन में 2 बार, इस तरीके से उसको एक वर्ग बनाया जाता है, उसका खंड किया जाता है, तो वो अत्यंत संयोग नहीं होता है। और ऐसी स्थिति में नहीं होने पर षष्ठी करते हैं। अत्यंत संयोग में केवल समयवाचक या मार्गवाचक शब्द का नाम आएगा। उसके बाद चौथे में हमने कुछ उपपद विभक्तियां पढ़ी थी, जहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग उन पदों को देख के हमको उत्तर भरना होता है, जहां पर अनुवाद में के और, चारों और, दोनों और ऐसे जब शब्द आते हैं हिंदी के, वहां अनुवाद करने के लिए संबंधित शब्द का प्रयोग करते हुए द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। ये कल हमने द्वितीय विभक्ति के बारे में इस तरह से पढ़ा था। एक जिज्ञासु का एक मैसेज मैंने पढ़ा आज उस पर, और उसने एक अनुवाद के लिए पूछा कि एक अनुवाद आया था कभी कि गुणी लोग इस नगर में रहते हैं, इसका अनुवाद पूछा था। 4 ऑप्शन भी उसने दे रखे हैं। तो उसमें ये जो वाक्य था, गुणी लोग इस नगर में रहते हैं, इसका अनुवाद पूछा गया उसके द्वारा, और उसने यही कहा कि क्लास में आप इसे समझाएं, तो मैं इसी से स्टार्ट कर रहा हूं। देखिए, इसका अनुवाद पूछा गया, 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं उसने। अब चारों ऑप्शन में हम किस तरीके से राइट करते हैं, वहां चारों ऑप्शनों में ही ये क्रिया लिखी हुई है, निवसंति। उप अनु अधि आ का प्रयोग नहीं है, नि उपसर्ग का प्रयोग है, निवसंति लिखा है। अब याद रखें, यहां ये बहुवचन है, इसके लिए एक ऑप्शन में इस तरह का लिखा हुआ है, एक में यहां ई दीर्घ है, तो यहां ये राइट होगा। जो भी एक वचन में पुल्लिंग शब्द दीर्घ इकारांत है वो इन प्रत्यांत होते हैं और उनका रूप गुणी, गुणिनौ, गुणिनः बहुवचन के रूप में इस तरह से करते हैं। तो गुणिनः निवसंति। अब नि प्लस वस का उन आधार क्रम में नाम ही नहीं है, तब ये चिन्ह के आधार पर ही अनुवाद होगा। इसलिए ये दोनों, ये इसका विशेषण है, सार्वनामिक विशेषण, इसलिए यहां भी सप्तमी और यहां भी सप्तमी आएगी, और इसमें हम अस्मिन नगरे निवसंति ये ऑप्शन राइट करेंगे। उसमें गुणिनः अस्मिन नगरे निवसंति। एक में लिखा है गुणिनः इदम नगरे निवसंति, तो इदम गलत है। इसके आधार पर विशेषण में भी वही विभक्ति आती है। एक है इदम नगरम। इदम नगरम तब राइट होता जब उपवसंती आता, अधिवसंती आता, इस तरह के उदाहरण अगर क्रिया के होते तो वहां द्वितीय होती, इदम नगरम होता। इसलिए ये ऑप्शन उसमें आप राइट करेंगे, गुणिनः अस्मिन नगरे निवसंति। अब देखिए, आज हम तृतीय विभक्ति कहां कहां पर हमको अनुवाद के दृष्टिकोण से करनी है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। बहुत सरल है, तृतीय विभक्ति पूरी कर रहे हैं हम इस तरीके से कि आप, जैसे आपने द्वितीय विभक्ति में 4
विषय वस्तु की बातें पढ़ी थी, उसी तरीके से हम तृतीया विभक्ति में भी कुछ चिन्हित करते हैं कि कहाँ किनको देख करके हमको तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इसमें देखो, सबसे पहला प्रथम जो स्थिति है कि भाई कहाँ तृतीया विभक्ति करें, तो एक तो है करण कारक, जहाँ उसको साधकतम करणम कहा जाता है, साधकतमम करणम। सबसे पहले तृतीया विभक्ति का प्रयोग इसमें करेंगे, यानी करण कारक के रूप में हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और करण कारक के पश्चात जहां पर हम तृतीया विभक्ति करते हैं, दूसरा है अनुक्त कर्ता, इसमें हम तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तीसरा है कालवाचक और मार्गवाचक में फल प्राप्ति अर्थ में तृतीया करते हैं। एक है सह, साकम, सार्धम, समम, इनके साथ हमको तृतीया करनी होती है। यह उपपद के रूप में है। और यहां इसी तरह की स्थिति हमको एक कोई चिन्ह विशेष हो, इत्थम भूत लक्षणे की स्थिति हो या हेतु हो, इनके साथ हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना होता है। इसी के अंतर्गत चिन्ह विशेष के रूप में एक अंग विकार की स्थिति हो, वहां हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो तृतीय विभक्ति पढ़ रहे हैं, अनुवाद के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, कारक के दृष्टिकोण से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इस समय हम अनुवाद पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। तो अनुवाद करते समय तृतीय विभक्ति कहां कहां लगानी है, यह महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले के दोनों बिंदु देखिए आप, अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति। अब तृतीय विभक्ति को एक लाइन में याद कर लो अनुवाद के दृष्टिकोण से। करण, अनुक्त कर्ता, कालवाचक मार्गवाचक में फल प्राप्ति होने पर, सह साकम के योग में, अंग विकार और चिन्ह विशेष आदि में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके आधार पर हम तृतीया विभक्ति के अनुवाद करेंगे। एक इस तरह का कुछ शब्द विशेष आएगा जिसके साथ भी हमको तृतीया करनी होती है, जैसे अलम शब्द है, तो अलम के साथ तृतीया भी होती है और चतुर्थी भी होती है। तो वहां अलम को हम जब चतुर्थी में पढ़ेंगे तब उसके साथ ये देखेंगे कि तृतीया कहाँ होती है और चतुर्थी कहाँ होती है। अब संबंधित को पढ़ें आप। सबसे पहले जैसे मैं करण को पढ़ रहा हूं, करण कारक कौन है? कर्म कारक हमने पढ़ा, क्या या किसको का तर्क कर्म होता है। सामान्य सरल भाषा में संस्कृत पढ़ने के लिए सैद्धांतिक में लक्षण कुछ अलग है। कर्तुरीप्सितम कर्म के रूप में कहेंगे कि कर्ता क्रिया के द्वारा इप्सितम जो कर्म होता है। लेकिन यहाँ हम सरल तरीके से अनुवाद कैसे सीखें उसको ध्यान में रखते हुए इस तरीके से हमको तृतीया विभक्ति पढ़नी है। तो पहला करण कारक, करण कारक का मतलब किसी कार्य को सिद्ध करने में जो सबसे ज्यादा सहायक है वो करण कारक कहलाता है। कभी कभी उसकी परिभाषा ही पूछ ली जाती है, तो पूछ ली जाती है कि करणम किम, तो आपको उत्तर भरना है साधक तमम। साधक कहते हैं कारक को, कारण को, और तमप कहते हैं सर्वश्रेष्ठ कारण को। यानी किसी क्रिया की सिद्धि में जो सबसे ज्यादा सहायक सिद्ध हो रहा है ऐसा कारक करण कारक कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि वह कलम से पत्र लिखता है, तो पत्र का लेखन कार्य की जो सिद्धि है उसमें सबसे ज्यादा सहायक कलम है, इसलिए वो करण कारक है। जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है वो करण है, जो कार्य कर रहा है वो कर्ता है। कर्ता दो भागों में बटा हुआ है, एक उक्त कर्ता और एक अनुक्त कर्ता। उक्त कर्ता के अब तक हमने काफी उदाहरण पढ़ लिया अनुवाद के दृष्टिकोण से। जहां कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी वो उक्त कर्ता है, और जिस कर्ता में प्रथमा नहीं होगी तृतीया होगी उसका नाम अनुक्त कर्ता है। इस तरीके से अनुक्त कर्ता को पढ़ेंगे हम। अब देखो, कर्णम के रूप में एक उदाहरण पढ़ा हमने, बालक कलम से पत्र लिखता है। वह या वे फरसे से वृक्ष काटते हैं।
पहला का अनुवाद देखिए, बालकः। अब देखिए ये कर्ता पढ़ा हमने पहले से। अगर हम क्रिया के जो रूप लकारों में चलते हैं उसी रूप में क्रिया को लिखते हैं तो वो कर्ता आपका उक्त कर्ता है, उसमें हमको प्रथमा विभक्ति ही लिखनी होती है। तो बालकः, कलमेन, ये कर्ण कारक है, इसमें आपको तृतीया लिखते हैं जिससे कार्य सिद्ध हो रहा है। बालकः, कलमेन, पत्रम, लिखति। अब देखिए एक एक को कहां पर कौन सा राइट होगा, बहुत सरल होता है अनुवाद। प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी के तहत जो अनुवाद सीखते हैं वो प्रौढ़ भाषा में होता है। सामान्य आपकी परीक्षा पद्धति में जो अनुवाद आते हैं वो इस तरीके से सरल भाषा के रूप में अनुवाद पूछे जाते हैं। उसी तरह के उन ऑप्शन से हमको राइट करना होता है। अच्छी तरह से देखें, कर्ता पहचाने, पहले कर्ता और क्रिया को देखें पहले कि बालक एक वचन है और लिखती भी एक वचन है और ये वर्तमान काल भी है इसलिए राइट है। बालक लिखती, अब क्या लिखता है तो ये कर्म कारक हो गया, यहां द्वितीय करेंगे पत्रम। अब किससे लिखता है, किससे, इसका मतलब जहां इस तरह का प्रश्न किया जाए और उसका जो उत्तर मिले वो आपका कर्ण कारक है, इसलिए यहां कलम कर्ण कारक है। इसी तरह से ये देखिए वे बहुवचन के रूप में आएगा, ते। इसके बाद काटते हैं, इसके साथ उसका अनुवाद करो, छिन्नति, छिन्दति, छिन्दय, छिन्दन्ति, इस तरीके से प्रयोग करेंगे। छिद धातु का अर्थ है काटना, तो ते छिन्दन्ति। इसके बाद वृक्षान, वे बहुवचन है, वृक्ष बहुवचन हो सकता है, एक वचन भी हो सकता है, तो ते वृक्षान छिन्दन्ति अथवा ते वृक्षम छिन्दन्ति। इसमें ये कर्ण कारक है इसलिए यहां होगा परशुना। परशु शब्द है, उकारांत और इकारांत शब्द पुल्लिंग होने पर तृतीया के एक वचन में ना होता है, जैसे गुरुणा, भानुना, हरिणा, कबीना, इस तरीके से। इकारांत उकारांत रस्व में पुल्लिंग शब्दों के पश्चात तृतीया के एक वचन में ना का प्रयोग करते हैं। जैसे तुम बाण से मृग को मारते हो। अब यहां देखिए तुम मारते हो, त्वम मारने के लिए क्रिया है, हन धातु है, हंती, हतः, घ्नन्ति, हंसी, त्वम के साथ हंसी आएगा। इसके बाद देखिए बाण से मृग को, किसको, मृग को, तो मृगम। अब बाण से ये कर्ण कारक है जिसके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं। बाण शब्द अकारांत है, तृतीया के एक वचन में बाणेन होगा। त्वम बाणेन मृगम हंसी, तुम बाण से मृग को मारते हो। एक लिखा जैसे वह पैरों से चलकर आता है। अब यहां देखिए कर्ता कौन है, से, आता है आगच्छति। से के साथ पहले क्रिया लिखें तो गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। पहले हम अपने स्तर का अनुवाद बना के देखें, उसके बाद ऑप्शन में कौन सा राइट हो रहा है उसकी तुलना करें। हो सकता है ऑप्शन में क्रिया बदल दी हो, आगच्छति की जगह आयाति आ रहा हो, तो वहां उसके आधार पर ऑप्शन में जो क्रिया आ रही है उससे हम अपना उत्तर भरेंगे। इसके बाद एक आरएस में देखिए कर और करके का अनुवाद मैंने पहले पढ़ा दिया आपको, वहां त्वा प्रत्यय अथवा ल्य प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तो चलित्वा पैरों से, पादाभ्याम या पदभ्याम, तो ये यहां कर्ण है, किसके द्वारा चलकर, पैरों से।
पाद शब्द का अर्थ चरण होता है और उसको तृतीया के द्विवचन में पदादेश भी होता है। पादाभ्याम भी राइट है, वैकल्पिक प्रयोग होता है। तो स पदभ्याम चलित्वा आगच्छति, इस तरीके से ये देखें कि चिन्ह इसमें से आ रहा है और उससे वो कार्य हो रहा है, उस क्रिया की सिद्धि में वो सहायक है। अब यहाँ कई बार ऐसा कंफ्यूज हो जाता है कि जैसे वह सिंह से डरता है तो वहां भी से आ रहा है, लेकिन वहां हम पंचमी विभक्ति में पढ़ेंगे कि जहां डरने अर्थ में जो कारण होता है उसमें अपादान होता है, पंचमी कारक होता है। इसलिए याद रखें, सिंह से डरता है, अध्यापक से पढ़ता है, वहां आने वाले से चिन्ह तृतीया विभक्ति के उदाहरण नहीं हो गए। वह अध्यापक से पढ़ता है, वहां भी अध्यापकात आएगा। कारक प्रकरण का एक नियम है आख्यातोपयोग है, पंचमी में हम पढ़ेंगे और पंचमी के अनुवादों में उसको पढ़ेंगे, क्योंकि गलती होने की जहाँ संभावना उन पर विशेष फोकस रखना है अनुवाद के दृष्टिकोण से। तो हम अनुवाद कैसे करते हैं, अनुवाद में हम देख लेते हैं से चिन्ह है तो अब से के आधार पर हम तृतीया या पंचमी का प्रयोग करते हैं। तो तृतीया और पंचमी में अंतर है क्या, इसलिए तृतीया का मतलब उस क्रिया की सिद्धि में वो सहायक हो रहा है, जबकि वहां भी कुछ ऐसा लगता है कि उस क्रिया की सिद्धि में वो सहायक तो हो रहा है, लेकिन वहां कुछ क्रियाएं निर्धारित कर रखी है कि उनके साथ अपादान होता है। जैसे विभेति क्रिया आएगी, जैसे त्रायते आएगा, इसी तरह से जैसे आगे आख्यातोपयोग में पठती आएगा या अदिति आएगा, इसी तरह पराजयते आएगा, इसी तरह निलियते आ जाएगा, उनमें सब में से आ रहा है। तो वो एक निश्चित क्रियाएं हैं, उनको देख करके आपको तृतीया नहीं बनाए, वहां हमको पंचमी विभक्ति का प्रयोग करना है। इस तरीके से हम कर्ण कारक के रूप में जो तृतीया होगी उसको आप इस तरीके से अनुवाद के दृष्टिकोण से देख सकते हैं। पंचमी में आने वाली क्रियाओं को जो से चिन्ह आएगा वहां हम उसको उसके इसके साथ तुलना करके पढ़ेंगे तो वो स्पष्ट होगा। तो से चिन्ह में आप दो विभक्तियां पढ़ रहे हैं, तृतीया और पंचमी, और उसके साथ कल मैंने एक विशेष बात बताई थी कि वो जो गौण कर्म वाली क्रियाएं हैं उनमें चाहे चिन्ह कोई सा भी हो, अगर उनमें भी से चिन्ह आता है तो भी वहां हमको द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। इस तरीके से तीन ऑप्शन है हमारे से चिन्ह के साथ। अब मैं समझा रहा हूं आपको अनुक्त कर्ता के रूप में। अनुक्त कर्ता को किस तरीके से पढ़ेंगे, इस तरीके से एक एक 4-5 उदाहरण भी आप पढ़ेंगे तो आने वाले कई उदाहरणों को आप सरल कर सकते हैं। हाँ, अब देखिए तृतीय विभक्ति का दूसरा जो विषय वस्तु का वर्गीकरण हमने किया था, कर्ण में तृतीय विभक्ति होती है, उसके कुछ उदाहरण पढ़े हमने। अब पढ़ रहे हैं हम अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है। कर्ता को दो भागों में बांटा गया, एक उक्त कर्ता और एक अनुक्त कर्ता। याद रखो उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, उक्त कर्म में भी प्रथमा होती है। आप तो यही याद रखें कि उक्त में प्रथमा विभक्ति होती है, चाहे कर्ता हो अथवा कर्म हो। अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तृतीय विभक्ति हम पढ़ रहे हैं तो अनुक्त कर्ता में जो तृतीय विभक्ति से हम अनुवाद करेंगे वह किस तरीके से पहचाने। यद्यपि आपको कहीं कोई अनुवाद करना नहीं रिक्त स्थान के रूप में, आपको तो अनुवाद का ये देखना है कौन सही है, तो उसमें ही आपको पता लगेगा कि तृतीय विभक्ति का जो अनुवाद है अनुक्त कर्ता है या नहीं है। अनुक्त कर्ता की पहचान क्या है, अनुक्त कर्ता से तात्पर्य यह है कि यहाँ 3 स्टेप देखते हैं हम क्रिया के रूप में, तब हम उसकी पहचान करते हैं। इस जगह पर हम एक टॉपिक पढ़ चुके पहले, वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन के तात्पर्य कर्मवाच्य और भाववाच्य का जो कर्ता होता है वो अनुक्त कर्ता होता है, और उनसे संबंधित जो अनुवाद होते हैं उनमें हमको कर्ता में तृतीय विभक्ति करनी है। तो सबसे पहला तो यही याद रखें कि जब किसी धातु के साथ प्लस यते के रूप में, यते येते यंते के रूप में आगे प्रत्यय जुड़ा हुआ हो, आत्मनेपद पद ही होना चाहिए, परस्मैपदी पद नहीं होता है, उससे पहले यक प्रत्यय होता है, यह होना चाहिए पहले एक धातु, जैसे पठ्यते आ रहा है, तब समझ जाओ कि वो कर्ता अनुक्त कर्ता है। केवल एक ऐसा प्रकरण है सिद्धांत कौमुदी में जहां कुछ ऐसी क्रियाएं भी हैं जिनके पश्चात यते पाया जाता है, येते पाया जाता है, यंते भी पाया जाता है, लेकिन फिर भी वो कर्मवाच्य और भाववाच्य की क्रियाएं नहीं होती। ऐसा एक गण है और उस गण से संबंधित जो क्रियाएं हैं उस गण का नाम है दिवादी गण। उसमें आने वाली जो धातुएं हैं
उनमें आत्मनेपद की जो धातु होती है उनमें यते ही पाया जाता है। तो उनसे ऐसी आने वाली जो क्रिया जैसे जायते आ गया, इसी तरह जैसे पद्यते आ गया, उन क्रियाओं को छोड़कर बाकी समस्त क्रियाओं में इसके रूप में हमको अनुक्त कर्ता मिलेगा। एक दूसरा है, ये तो हो गया आपके क्रिया के रूप में। एक दूसरा है प्रत्यय के रूप में, और उसमें विशेषकर एक आपका प्रत्यय तय, और तीसरे में तीनों प्रत्यय है आपके। जैसे मान लो यत्ण्यत, को तो एक ही मान लें हम, ये वाला प्रत्यय मान लें, और एक आपको अनियर और एक तव्यत, इनके रूप में। अब ये आपको मदद करेगा कि हमको कौन से कर्ता को अनुक्त कहना है। अनुक्त कर्ता बताने के लिए ये आवश्यक है, अगर वाक्य इस तरीके का दिखाई दे रहा है हमको क्रिया के रूप में, जहाँ क्रिया के रूप में यह है लेकिन क्रिया लकार के रूप में नहीं आती, और अगर प्रत्यय के रूप में आती है तब हम इनको देखें विशेष रूप से, ऐसी स्थिति में उसका जो कर्ता है वो अनुक्त कर्ता पाया जाएगा, और उसमें आपको तृतीय विभक्ति लगानी है। यह भी सुनिश्चित है कि जब अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति आएगी तो उसके पश्चात कर्म में प्रथम आएगी, क्योंकि जब अनुक्त कर्ता होता है तो कर्म उक्त होता है, इसलिए उसके साथ कर्म में हमको प्रथम विभक्ति का ही प्रयोग करना होता है। अब जैसे एक वाक्य का अनुवाद किया हमने, जैसे देखिए एक उदाहरण, बहुत चर्चित उदाहरण है, व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है, रामेण बाणेन हतो बाली। इससे पढ़िए, देखिए यह ऐसा उदाहरण है जिसमें अनुक्त कर्ता का भी प्रयोग हुआ और कर्ण कारक का भी प्रयोग हुआ, दोनों का उदाहरण है। कर्तृ कर्णयोस् तृतीया, यानी यह कर्ता में भी तृतीया है, कर्ण में भी तृतीया है। तो इसका अर्थ होता है राम ने बाण से बाली को मारा। अब हमने पहचान की कि इस वाक्य को हम कैसे पहचाने कि इसका कर्ता अनुक्त है। तो पहचानने का तरीका यह है, अगर उसमें तय प्रत्यांत क्रिया जुड़ी हुई है, तय में तय आता है, हतय लिखा हुआ है, ठीक है, पठितय लिखा हुआ है, लिखितय लिखा हुआ है, खादितय लिखा हुआ है, ऐसे जो क्रियापद होते हैं तय प्रत्यांत, उनके साथ कर्ता अनुक्त होता है और उसमें हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। कर्ण कारक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि वो इसके रूप में है अथवा किसी दूसरे के रूप में, कर्ण में तो तृतीया ही आएगी। इसके बाद अब इससे हमने पता लगाया कि ये इसके आधार पर अनुक्त करता है, तो अब इससे स्पष्ट हो गया कि अगर कर्ता अनुक्त है तो कर्म उक्त होगा, इसलिए ये प्रथमा विभक्ति है बाली के रूप में। अब यहां देखिए, तो अब पूछा जाए कि बताओ ये कौन सा कारक, हम उत्तर देंगे ये उक्त कर्म है। पूछा जाए ये कौन सा कारक, हम कहेंगे अनुक्त कर्ता, और ये है कर्ण, और ये आपकी क्रिया है। इस तरीके से किसी भी वाक्य को समझा जा सकता है। उसके ऑप्शन में से कौन सा राइट करें, उससे यहाँ गलती हो रही है तो इससे पकड़ लेंगे हम। इसके अलावा कोई वाक्य में तो ऐसा है कि जैसे आपको दो शब्द भी अच्छी तरह से याद हैं तो आप पूरे वाक्य को राइट कर सकेंगे। चार ऑप्शन में से कहीं न कहीं कोई गलत लिखा हुआ आता है, जैसे रामायण की जगह रामे लिखा होगा, तो इससे पहचान लेंगे तय के साथ ये गलत हो गया, फिर दूसरे को इससे पहचान लेंगे। इस तरीके से अनुक्त कर्ता के रूप में हम किसी भी वाक्य को पहचान सकते हैं। जैसे रिक्त स्थान आया और ये लिखा उसने गम्यते, अब पूछा गया कि यहाँ क्या आएगा। अब उसने तीनों ऑप्शन दिए कि इसका अनुवाद क्या करना है, इसमें रिक्त स्थान में क्या आना है, और उसने लिखा अहम, एक लिखा मया, एक लिखा मम, एक लिखा त्वया या त्वम। अब यहां देखें कि गम्यते यते आ रहा है क्रिया के पश्चात, इसका मतलब इसका जो कर्ता है उसमें तृतीया आएगी, ये आएगा राइट, मया गम्यते आएगा। जब भी अनुवाद भी करवाए तो भी आप इस तरीके से, अनुवाद का मतलब भी आपको एक तरह से वाक्य पहचानना ही है, चारों ऑप्शन में कौन सा राइट है। अगर इसमें हमको आदि विषय वस्तु भी तैयार रहती है तो भी हम कई तरीके ऐसे हैं जिससे राइट उत्तर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं कोई गलत लिखा रहता है, और उस गलती को जब हम पहचान जाते हैं तो उससे आगे बढ़ सकते हैं हम।
इसी तरीके से देखिए, एक लिखा जैसे तुम्हें जल पीना चाहिए, ये कहा गया कि इसका अनुवाद करिए। अब वहां ऑप्शन में लिखे हुए हैं अलग अलग। अब पीना चाहिए इसके अनुवाद के रूप में हम विधिलिंग लकार का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन जब विधिलिंग लकार का प्रयोग करोगे तो ये कर्ता अनुक्त नहीं हो सकता, तब कर्ता उक्ति रहेगा, तब त्वम ही लिखा जाएगा। और जब हम इसको अनुवाद इन प्रत्ययों के द्वारा करेंगे, ये तीनों ही प्रत्यय चाहिए अर्थ में प्रयोग किए जाएंगे। तो अब देखो, अब अनुवाद क्या होगा? अब होगा पीना चाहिए अर्थात पेयम या पानीय, यह शब्द बनता है अनियर प्रत्यय से। वहां भी मैंने जब अनियर प्रत्यय पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि अनियर प्रत्यय से बना हुआ शब्द पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग तीनों में चलते हैं ये शब्द, और ये भाववाचक या कर्मवाच्य के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये शुद्ध बना हुआ शब्द है अनियर प्रत्यय का। अब इसको आवश्यकता है कि इसके पश्चात मैं लिखा जाए, कि विसर्ग लिखा जाए, आ लिखा जाए, तब ये पूर्ण पद बनेगा। तब इससे पहले हमको ये लेना है। अब ये क्या है? जल शब्द है, और जल शब्द में आपको प्रथमा विभक्ति लगानी है, तो जलम। अब इसके आधार पर इसको लिखना होता है। तो जलम नपुंसकलिंग शब्द है मैं के रूप में, तो यहां भी आपको नपुंसकलिंग का प्रयोग करना है। और इधर आपको कर्ता में तृतीया विभक्ति लगानी है, त्वया। त्वया जलम पानीयम, त्वया जलम पेयम, त्वया जलम पातव्यम। तीनों अनुवाद राइट है। यत् प्रत्यय करेंगे त्वया जलम पेयम, अनियर करेंगे त्वया जलम पानीयम, तव्यत करेंगे तो त्वया जलम पातव्यम। इस तरीके से हम चाहिए अर्थ में तीनों प्रत्ययों का प्रयोग कर सकते हैं। और याद रखो, यत्, ण्यत्, अनियर, तव्यत, तय, इनके साथ कर्ता में हमको तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। और इसमें इस तरीके से कहीं रिक्त स्थान भी दे रखा है तो हम आराम से भर सकते हैं। हम देखेंगे कि अनियर प्रत्यय है तो तृतीया करेंगे कर्ता में, तो त्वया जलम पानीयम, इस तरीके से अनुवाद करेंगे। एक है जैसे एक लिखा सीतया पुस्तकम पठितव्यम, सीता को पुस्तक पढ़नी चाहिए। सीता को पुस्तक पढ़नी चाहिए, इसके रूप में पढ़नी चाहिए ऐसा आ रहा है। ऑप्शन में लिखे हैं प्रत्यय तव्यत लिखा हुआ है, तब समझ जाओ तव्यत के साथ 3 1 करना है, कर्ता में तृतीया और कर्म में 1, ये याद रखो। इन प्रत्ययों का जैसे ही आपको या इसका प्रयोग हो, जब अनुक्त कर्ता के रूप में कोई बात आए तो अनुक्त कर्ता वाले वाक्य को इसमें आपको लिखना है। पहले तृतीया लगानी है कर्ता में, कर्म में आपको प्रथमा लगानी है, और क्रिया इस कर्म के अनुसार होती है। जो वाच्य परिवर्तन का जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसको एक बार इस जगह पर देखेंगे, इसके साथ संलग्न करके पढ़ेंगे। तो यहाँ इसलिए अब देखें आप तव्यत, तो अब यहाँ तृतीया होनी चाहिए तो राइट है, यहाँ प्रथमा होनी चाहिए, ये भी राइट है। पुस्तकम में प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति एक जैसी होती है, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानी, जो नपुंसकलिंग शब्द है उनमें याद करो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ पुस्तकम में कौन सी विभक्ति है। अब हम ज़्यादातर क्या याद रखते हैं कि अम जब आ रहा है तो द्वितीय विभक्ति है, लेकिन याद रखो तव्यत, अनियर आदि प्रत्ययों के साथ जब अम आएगा तब वहाँ प्रथमा विभक्ति कही जाएगी, उसको हम द्वितीय विभक्ति नहीं करेंगे। तो सीतया पुस्तकम पठितव्यम। इसी तरह से एक है जैसे एक वाक्य लिखते हैं, कवि ने कविता लिखी, इसका अनुवाद करना है। अनुवाद दोनों ही तरीकों से हो सकता है। क्रिया के रूप में अनुवाद करेंगे तो हम लंग लकार का प्रयोग करेंगे, और जब लंग लकार का प्रयोग करेंगे तो यहाँ कवि उक्त हो जाएगा और प्रथम व्यक्ति आएगी। लेकिन आज का टॉपिक हमारा अनुक्त कर्ता से संबंधित है, इसलिए हम अनुक्त कर्ता के रूप में इसका अनुवाद करेंगे। और भूतकाल में जब अनुक्त कर्ता से अनुवाद करते हैं तब याद रखो उसमें आपको तय प्रत्यय का प्रयोग करना होता है। दोनों प्रत्ययों में यही अंतर है, तय और तवतु। तवतु कर्तृवाच्य में लगता है, वहां कर्ता में प्रथम आती है, लेकिन तय प्रत्यय के रूप में तृतीया का रूप में प्रयोग करेंगे। तो अब देखो जैसे ही ये पता लगा कि हम तय प्रत्यांश से अनुवाद करेंगे
तो इसमें आप तृतीया करो, कवीना। ह्रस्व विकरांत शब्द पुल्लिंग में कई बार पढ़ा हमने, कवीना, इस रवीणा, हरिणा, मुनीना, इस तरीके से इकारांत शब्दों में ना जोड़ा जाता है। इसके बाद ये पता लग गया कि ये तृतीया है, तो यहां प्रथमा आएगी, सीता, कविता, रमा, बिना विसर्ग का। और इसके बाद लिखी, यहां आप समझ जाइए तय प्रत्यांत होगा, तो ये लिखित शब्द बनता है। अब लिखित शब्द के बाद में हमको इंतजार रहता है इस शब्द का कि ये किस तरह का शब्द है। तो ये स्त्रीलिंग है, इसलिए इसको भी स्त्रीलिंग करना है, और ये एक वचन है तो एक वचन करना है। यानी कर्म के रूप में जो शब्द आ रहा है वो किस तरह का है उसका ही हमको प्रयोग करना होता है। तो कवीना, कविता, लिखिता, इस तरीके से अनुवाद करेंगे। रामेण, कविता, पठिता, इस तरीके से उसके रूप में। तेन, कविता, उक्ता, सभी के साथ देखिए इस तरह के अनुवाद। एक जैसे वाक्यों को, 4-5 वाक्यों को एक साथ बोलेंगे तो अपने आप अभ्यास में भी होगा और अनुवाद भी हम कर सकेंगे। तो इस तरीके से हम अनुक्त कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, अनुक्त कर्ता को इस 3 से जोड़ें आप, कि जब क्रिया यते, यते, यन्ते के रूप में हो तब आपको 3-1 के रूप में अनुवाद करना है। कर्ता में आपको तृतीया करनी है। 4 विशेष प्रत्यय हैं, तय, यत्, ण्यत् और अनियर और तव्यत्। इनके साथ इनको जैसे ही वाक्य में देखें आप तो समझ जाओ कर्ता में आप तृतीया लगाएं, कर्म में आपको प्रथमा लगानी है। इस तरह के अनुवाद से हम तृतीय विभक्ति के दोनों टॉपिक को पढ़ सकते हैं, करण को और अनुक्त कर्ता को। इसके बाद अब तीसरा देखिए। इसके बाद देखो, अब एक तीसरे बिंदु पर मैंने लिखा था काल वाचक और मार्गवाचक। कल भी ये चर्चा थी काल वाचक और मार्गवाचक वाली। आज इसको कंप्लीट कर रहे हैं अपन पूरा, कि कालवाचक और मार्गवाचक जो शब्द होते हैं उनमें द्वितीया को तो कल पढ़ ही लिया हमने, षष्ठी भी हमने पढ़ लिया था कि जहां अत्यंत संयोग नहीं हो, लेकिन जहां फल प्राप्ति अर्थ हो। फल प्राप्ति को कैसे, किस दृष्टिकोण से देखेंगे? फल प्राप्ति से तात्पर्य होता है कि वो जो आपका वाक्य है उसमें किसी कार्य का पूरा होना पाया जाए, वही एक तरह से फल प्राप्ति है। अगर कार्य का पूरा होना पाया जाता है तो वह फल प्राप्ति समझे। अगर उसको चिन्हित नहीं किया, चिन्हित से तात्पर्य अगर उसके आगे या नहीं लिखा है कि नहीं समझ में आया, ऐसा अगर लिखा हुआ है तब कार्य पूरा होने पर भी फल प्राप्ति नहीं मानी जाएगी, तब उसको अत्यंत संयोग में द्वितीया ही भरनी है। तो दोनों शब्द देख लें हम, तो कोई समयवाचक आ रहा है या मार्गवाचक, और उसमें तृतीया भरें, कार्य पूरा हो रहा है। तो पूरा हो रहा है से तात्पर्य यह है कि जैसे मैंने 3 दिन में पाठ पढ़ लिया। देखिए इसका अनुवाद करना है। मैंने 3 दिन में पाठ पढ़ लिया। इस वाक्य से क्या प्रतीत हो रहा है कि मैंने काम पूरा कर लिया। जब इस तरह से कार्य के पूरे होने की प्रतीति हो जाती है, हिंदी के वाक्य में हम समझ सकते हैं आराम से, कार्य पूरा हुआ। अनुवाद में तो यही तो देखना है। तो अनुवाद के दृष्टिकोण से जब ऐसा लिखा हुआ है, पाठ पढ़ लिया, कार्य कर लिया, कविता लिख ली गई, तो उसको आप इसकी दृष्टिकोण से देखेंगे, और वहां समयवाचक शब्द में और मार्गवाचक शब्द में हमको तृतीया विभक्ति लगानी है। और जहां वर्तमान काल आएगा, जैसे मैं 3 दिन में पाठ पढ़ता हूं, तब आपको द्वितीया करनी है। यह सबसे बड़ा अंतर है। वाक्य को इस तरीके से देखें, अगर भूतकालिक क्रिया है इसका मतलब फल प्राप्ति माना जाएगा, अगर वो आगे उसके बारे में नकारात्मक क्रिया नहीं लिखी हो तो। इसलिए अब इसका अनुवाद करेंगे, जैसे अहम। देखिए अहम के साथ क्रिया लिखें आप, तो यहां लिखा अपन, जैसे हम आज का टॉपिक हमारा तय प्रत्यांत के रूप में है, लेकिन अगर इसको हम अहम प्रथमा विभक्ति के रूप में लिख दिया है, तो ऐसी स्थिति में पहले इस दोनों तरह का अनुवाद कर लें। पढ़ लिया से यहाँ इसको हम सामान्य क्रियावाचक शब्द के रूप में लिखें, अपठम, और इसके बाद पाठम। और यहां अब ये चिन्हित है, अनुवाद का ये मुख्य बिंदु है इस जगह पर। अब इस जगह पर हमको तृतीय विभक्ति करनी होगी, क्योंकि ये फल प्राप्ति अर्थ है। इसलिए यहां त्रिभी दिनई, ये आपका राइट उत्तर होगा।
त्रीणि दिनानि नहीं करेंगे। त्रीणि दिनानि तब करेंगे जब अपठम की जगह पठामी आएगा, वर्तमान कालिक क्रिया आएगी। अब इसको दूसरे दृष्टिकोण से अनुवाद कई तरीके से किया जा सकता है, इसलिए अब हम तृतीया कर्ता को अनुक्त करते हुए अनुवाद करेंगे। तो मया अधीतय, अब मया अधीतय आ गया तो ये तृतीया है, तो यहां एक आएगा और इसमें प्रथम आएगी। मया पाठ है अधीतय, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये इसी तरह का आएगा यहां त्रिभी दिनई। इस वाक्य का जो अनुवाद पूछा गया उसमें महत्वपूर्ण बात त्रिभी दिनई है। अगर सामान्य भाषा में अगर ऑप्शन वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन नहीं हो और वैसे ही पूछा जाए कि इसका अनुवाद क्या होगा, तो ज़्यादा फोकस इस पर दिया जाएगा, क्योंकि अनुवाद के नियमानुसार ये क्या होना चाहिए। तो त्रिभी दिनई, इस तरीके से जैसे एक वाक्य है, 3 वर्षों में महाभारत लिख लिया। या लिखा गया। तो देखिए अब यहां भी 3 वर्ष महत्वपूर्ण है इसके आधार पर कालवाचक के रूप में। तो त्रिभी वर्षई महाभारतम लिखितम। त्रिभी वर्षई महाभारतम लिखितम, ये इसके अनुसार महाभारतम नपुंसकलिंग के रूप में लिखा तो यम में आएगा। इससे हमने पता लगाया कि लिखितम भूतकालिक प्रत्यय है, तय प्रत्यय, उसके साथ समयवाचक शब्द में तृतीया विभक्ति करनी है। अगर कर्ता भी होता, कर्ता भी तृतीया में आता, जैसे वेद व्यासेन त्रिभी वर्षई महाभारतम लिखितम, तो वहां वेद व्यास्य नहीं आएगा, वेद व्यास। सीधा उत्तर देखो यहां क्या लिखा हुआ, तय प्रत्यांत है, इसका मतलब वेद व्यासेन होगा। इस तरीके से हम कालवाचक एक मार्गवाचक के रूप में, जैसे एक लिखा कोस भर में पाठ याद कर लिया। एक कोस भर चलते चलते पाठ याद कर लिया, तो कोस भर जो शब्द लिखा है ये मार्गवाचक है, इसलिए यहां भी इसको भी हमको तृतीया में लिखना होगा। क्रोशेन, मासेन, दिनेन, क्रोशेन, वर्षई, इस तरीके से याद रखें। कब? भूतकाल में क्रिया लिखी हो, तय प्रत्यय आया हो। कितना सा अंतर है देखिए, अगर मैं इस अधीतय को अधीतय करता हूं तो यहां पूरा ही चेंज हो जाएगा। अगर मैं अधीतय करता हूं तो यहां देखो, यहां द्वितीया हो जाएगी, यहां प्रथमा हो जाएगी और यहां आपकी द्वितीया हो जाएगी, क्योंकि वो वर्तमान काल की क्रिया का रूप है। अधिकतर इस उदाहरण को पूछा जाता है, तो याद कर लें अच्छी तरह से कि जहां अधीतय आएगा वहां कालवाचक मार्गवाचक में द्वितीया भरनी है हमको, और जहां अधीतय तय प्रत्यांत आएगा वहां हमको कालवाचक मार्गवाचक में तृतीया विभक्ति का प्रयोग करना है। ये कुछ शॉर्ट सूत्र हैं जिनके आधार पर हम अनुवाद या विभक्ति इनको आराम से उत्तर भर सकते हैं, और इसी तरह के सामान्य से क्वेश्चन परीक्षाओं में आते हैं और इनकी वजह से गलती हो जाती है। तो ऐसे याद रखेंगे तो हम इसको आराम से कर सकते हैं। कालवाचक और मार्गवाचक के सभी शब्दों का अनुवाद आप कर सकते हैं। द्वितीय आएगी अगर वर्तमानकालिक क्रिया है तो, और तृतीय आएगी अगर भूतकालिक क्रिया है तो। उसकी जगह षष्ठी आ जाती है अगर उसको उस दिन को बांट दिया गया, उस वर्ष को बांट दिया गया, उस महीने को बांट दिया गया, तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर हम इसका प्रयोग करते हैं। इस तरीके से हम 3 इसके विषय वस्तु के बिंदुओं को पढ़ा हमने। करण को पढ़ा, अनुक्तकर्ता को पढ़ा और कालवाचक और मार्गवाचक को पढ़ा है। थोड़ा सा इसमें समय ज़्यादा हो रहा है, कल की क्लास में हम ये 2 बिंदु स्टार्ट में लेके और चतुर्थी को पूरा करेंगे। तो साकम सार्धम हालांकि ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और इसके आधार पर हम आसानी से पूरे विषय वस्तु को सही ढंग से पढ़ें। कल हम इसके बारे में पढ़ें।